बड़े अच्छे लगते हैं। ये हो क्या गया इसे? अजीब सा क्यों बिहेव करिए? चल चल हम लोग भी चल के उस गाड़ी में बैठते हैं। चल। क्या पापा उस गाड़ी में? वो भी इतना कुछ कहने सुनने के बाद? पापा मैं हरगिज उस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अगर आपको जाना हो तो आप चले जाइए। कार्तिक बेटा, मैं तेरा गुस्सा समझता हूँ बेटे, और तेरा गुस्सा जायज भी है, गलत नहीं है तू। और वैसे भी बेटा हम लोगों को पार्टी के लिए देर हो रही है, वहां पे विशाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम लोग घर चल रहे हैं ना, घर चल के बैठ के इस बारे में बात करेंगे। ओके चल गाड़ी में बैठते हैं। चल चलो जी चलो चल। हेलो। हेलो डॉक्टर आस्था, दिस इज राम कपूर। सॉरी मैं थोड़ा लेट फोन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी मेरे वाइफ की रिपोर्ट्स और सारी डिटेल्स आपको मेल की है। आपको मेल मिला? यस मिस्टर कपूर, मुझे आपका मेल मिल गया है। मैंने आपकी वाइफ की मेमोग्राफी रिपोर्ट स्टडी की है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने तुरंत ही उनकी बायोप्सी करवा ली। बायोप्सी करवाने के बाद ही पता चल सकेगा कि वो गांठ कैंसरस है या नहीं। और बायोप्सी रिपोर्ट्स आते आते 7-8 दिन तो लग जाएंगे। और हाँ मिस्टर कपूर, अगर बायोप्सी की रिपोर्ट्स पॉजिटिव भी आती हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का इलाज है। सो यू एब्सोल्युटली डोंट वरी। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। गुड नाइट। शिप्रा, शिप्रा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई बुरा सपना अपना देखा क्या? सपना? शायद सपना ही था। अच्छा चलो बताओ क्या देखा? सुधीर, मेरा दिल घबरा रहा है। प्रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझसे बहुत दूर चली जा रही है। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही है। सुधीर, शिप्रा, क्या हो गया तुम्हें जान? अब ये प्रिया बीच में कहां से आ गई? वो तो भली चंगी है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी आज राम से बात हुई थी, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। फिर क्या बात? ये प्रिया कहां से बीच में? अपनी प्रिया तो ठीक है ना? मैं उसे फोन करके देखती हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन। शिप्रा, ये टाइम देख रही है तू? इतनी रात गई तुम मुझे फोन लगाओगी? देखो शिप्रा, तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, ये पानी पियो और आराम से सो जाओ। लो लो पानी पियो। हाँ शाबाश, चलो सो जा।
गुड मॉर्निंग। क्या क्या हुआ? तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो? अयो ओके, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे बैठ के मेरी तरफ क्यों देख रही थी? तो क्या है ना मिस्टर कपूर कि कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई। क्यों? वो आपने खर्राटे। ओह नो, मैं कराटे बहुत जोर से कर रहा था। आई एम सो सॉरी। आई रियली शुड बी मोर केयरफुल। सॉरी। मुझे बात तो खत्म कर लेने दीजिए। हाँ? आज सुबह जब मेरे उठने का वक्त हुआ तब आपके खर्राटे सुनाए थे। इसका मतलब आप रात भर सोए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स मैं सो रहा था और खराटे भी ले रहा था। तुम शायद गहरी नींद में थी इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं। आप फिर झूठ बोल रहे हैं मिस्टर कपूर। मैं रात भर आपके सोने का इंतजार करती रही ताकि आप खर्राटे लें और मुझे नींद आए। आपने खर्राटे नहीं लिए तो मुझे नींद भी नहीं है। एक अजीब सा सन्नाटा था इस कमरे में रात भर। हाँ, सही कह रही हो तुम। वाकई एक अजीब सा सन्नाटा था इस कमरे में। नहीं सो पाया मैं। सच पूछो तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। प्रिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हिम्मत कहां से आती है तुम। सीरियसली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो तुमसे आधी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। सारी रात यही सोच रहा था कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ निकले तो। एक्चुअली मैं भी रात भर इसलिए नहीं सो पाई मिस्टर कपूर क्योंकि ना चाहते हुए भी दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं। और सुबह जब उठी तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आई। क्या? ये कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। हम जिंदगी को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं मिस्टर कपूर। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कल जिंदगी कुछ और थी, आज कुछ और है, और 7 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता नहीं कोई नया ही मोड़ ले लेगी शायद। इस बात की चिंता नहीं है कि रिपोर्ट्स में क्या होगा, क्योंकि आई एम श्योर जो कुछ भी होगा दैट्स क्योरेबल, उसका ट्रीटमेंट है। इट्स जस्ट दैट हम अपनी जिंदगी की कितनी सारी बातें आने वाले कल पे छोड़ देते हैं, जबकि हमें ये भी नहीं पता होता कि कल होगा भी या नहीं। स्ट्रेंज। मेरी भी जिंदगी उन रिपोर्ट्स के आने के बाद 2 डायरेक्शंस में जा सकती है। एक तो अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई, जो मैं चाहती हूँ कि हो, तो फिर से वही रूटीन लाइफ, क्लासेस, एनजीओ, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना और बड़े बड़े झगड़ों को ऐसे ही भूल जाना। और अगर गॉड फॉरबिड पॉजिटिव हुई तो एक नई तरह की जिंदगी शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, तरह तरह के टेस्ट, पता नहीं क्या क्या। उससे डर नहीं लगता, लेकिन सोचती हूँ बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो अभी निभानी बाकी हैं, और इस ट्रीटमेंट और उन जिम्मेदारियों के बीच में पता नहीं अपने लिए वक्त निकाल भी पाऊंगी या नहीं। शायद उस वक्त अपने लिए कुछ करने का वक्त ही ना मिले। ऐसे में अगर आज ये मौका मिला है
कि जिंदगी की अहमियत को समझूं, व्हाई नॉट? आई मीन सोच ही नहीं पा रही हूँ कि जिंदगी को पानी की तरह बहने दूं या फिर मुट्ठी में बांध के रख लूं। ऐसा लग रहा है मिस्टर कपूर जैसे आने वाले 7 दिनों के लिए जिंदगी थमने वाली है। बस मैं चाहती हूँ कि इन 7 दिनों में मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी लूं, वो सारी चीजें करूं जो मैं करना चाहती थी लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। ये आने वाले 7 दिन मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं और शायद मेरे साथ साथ आपकी भी, हमारे परिवारों की भी। इसीलिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ मिस्टर, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि जिंदगी के इस सच में एक आप और एक मैं, ये सिर्फ हम दोनों के बीच का सच है। इसलिए आपके साथ के बिना कुछ कर नहीं पाऊंगी। बताइए, मेरी इस जर्नी में आप मेरा साथ देंगे? एक मिनट इधर रुको। क्या हुआ? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है ये? जब मैं छोटा था ना, जो कुछ भी मैं करना चाहता था जिंदगी में, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई, विश लिस्ट। इसमें मैंने सब कुछ लिखा, जो कुछ मैं करना चाहता था, लेकिन उसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं किया मैंने। इतने सालों से ये विश लिस्ट कबर्ड में थी, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि जो मैंने किया गलत किया। प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिंदगी जीने के लिए है। इन 6-7 दिनों के बाद रिपोर्ट्स पे जो भी निकलेगा, दैट डजंट मैटर। जो तुमने अभी इसी वक्त कहा है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये देखो, मेरी बात सुनो। अरे इस विश लिस्ट का मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम एक विश लिस्ट बनाओ। इट डजंट मैटर कि आगे 6-7 दिन के बाद क्या होने वाला है। तुम एक विश लिस्ट बनाओ, और फिर मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी विश लिस्ट पूरी करूं। अपनी विश लिस्ट का तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इंसान जो सारी जिंदगी मरने से डरता रहा है, बीमारी से डरता रहा है, आज तुम्हारे जरिए और तुम्हारी विश लिस्ट के जरिए जिए। तुम जो भी मांगोगी ना, वो मेरा आदेश बन जाए। रियली? सो कम ऑन, अभी इसी वक्त एक विश लिस्ट बना। अरे एकदम से कैसे बना सकते हो? हाँ, अभी इसी वक्त में क्या हर्ज है? अरे मैं कुछ मांग थोड़ी रहा हूं यार, मैं चाहता हूं कि तुम एक विश लिस्ट बनाओ। कम ऑन, व्हाट्स द बिग डील? एक मिनट मिस्टर कपूर, इंसान को अपनी जरूरतें और चाहते समझते समझते पूरी एक उम्र लग जाती है, तब भी समझ में नहीं आता उसे क्या चाहिए। और आप ऐसे हाथ के हाथ कह रहे हैं कि मैं लिस्ट बना? थोड़ा वक्त तो दीजिए। ठीक है, तुम टाइम चाहती हो ना, I'll wait। जब भी तुम्हारी विश लिस्ट रेडी होगी मेरे को बताओ। ठीक है। बाय द वे, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है? एक्चुअली मैंने सोचा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। वैसे भी ऑफिस में मन तो नहीं लगे। कम ऑन मिस्टर कपूर, ऐसे थोड़ी आप अभी से ऐसे छुट्टी लेके बैठ सकते हैं। आई मीन, लेट द रिपोर्ट्स कम, हमें पता तो चले क्या है। उसके बाद जरूरत होगी तो आई विल टेल यू कि छुट्टी लीजिए, मेरे साथ चलिए।
अभी आप उठिए, ऑफिस जाइए। चलिए, मुझे भी क्लासेस में जाने के लिए देर हो रही है। कम ऑन। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, लेकिन एक शर्त। क्या? जब तक मैं शाम को वापस आऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम्हारी विश लिस्ट रेडी रहे और तुम मुझे दिखाओ। ठीक है, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप घर में किसी को नहीं बताएंगे इस बार। या ये गलत है? मिस्टर कपूर प्लीज। I mean, ये छोटी सी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग डील। और फिर ये हमारे परिवार वाले, इनका हक बनता है कि ये जाने। आई नो मिस्टर कपूर कि हमारे परिवार वालों का हक बनता है, लेकिन हम उन्हें सब कुछ तभी बता सकते हैं ना जब हम खुद सर्टेन हो कि हुआ क्या है। अभी रिपोर्ट्स आने में 7 दिन बाकी हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वाले हमारी तरह इस अनसर्टेनिटी से गुजरें। आप खुद ही देखिए, कल से लेकर आज तक एक रात में ना आप ठीक से सो पाए ना मैं ठीक से सो पाई। आपको लगता है हम घर वालों को बताएंगे तो वो आराम से सो पाएंगे? प्लीज, कुछ हुआ तो बताएंगे ना हम उन्हें। और क्यों नहीं बताएंगे, हमें खुद उनके सपोर्ट की, उनके साथ की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर कपूर प्लीज, जब तक पूरी तरह से पता नहीं चल जाता कि प्रॉब्लम क्या है, इसे सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहने दीजिए। जैसे हमने डील की थी, सिर्फ अकेले में एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, सबके सामने नहीं, उसी की तरह इसे भी सिर्फ हम दोनों के बीच में रहने दीजिए ना। और वैसे भी सबको बता देंगे तो उनके चेहरे मायूस हो जाएंगे। उनके उदास चेहरे देख के ना चाहते हुए भी मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, इसलिए प्लीज इसे सिर्फ हम दोनों के बीच में रख दीजिए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मतलब जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं वादा करता हूं। ऐसे नहीं तो फिर? ऐसे। आई प्रॉमिस यू, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। थैंक यू।